बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे गांव में एक एनजीओ आई हुई थी, पाकिस्तान पब्लिक ट्रस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री इलाज करती हैं मुस्तहिक लोगों का। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री मेडिसिन और बिल्कुल फ्री चेकअप हो रहा था। अगर नज़र का मुआयना करना हो, हेपेटाइटिस बी सी जो भी मसला आपको हो, अगर इमराज जो दिमाग है वो भी, मैदे के इमराज, किसी भी किस्म की कोई भी मर्ज़ हो आपको, तो वो चेकअप करवा सकते थे। और वो आज हमारे गाँव आए हुए थे। शबी भाई भी मेरे साथ थे। तकरीबन 8 बजे मैं और शबी भाई के, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, चाचा ज़ैद इकबाल गोंदल साहब ने लगाई थी, तो हमने तकरीबन 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ड्यूटी की। सबसे पहले मैं शबी भाई से पूछता हूँ कि इनको कैसा लगा आज का काम जो उन्होंने किया मेरे साथ मिलकर, और वो लोग कैसे थे, डॉक्टर्स कैसे थे जो आए हुए थे। हाँ जी, तो शबी भाई आज का काम जी मैंने बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा कि डॉक्टर हजरात ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਤਾਵਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਕਾਵਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਜ਼ੈਦ ਇਕਬਾਲ ਗੋਂਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕੇ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਮ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਨ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਵਸ਼ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਚੂ ਜ਼ੈਦ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੋਂਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ मैं तो ना भी बहुत अच्छा काम है जड़ा है ना आज। शबी भाई को बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनके साथ काम करके, क्योंकि ये जो काम था ये बिल्कुल फ्री था। इसके हमने कोई पैसे नहीं लेने थे। अगर वो देते भी तो हम ना लेते, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं फ्री, मतलब कि मेडिसिन हमारे गांव के लोगों के लिए हमारे गांव में आकर हमारे घर में आकर दे रहे हैं मेडिसिन। अगर कोई बाहर से आता है ना हमारे कुछ काम करने के लिए, गांव में आता है, तो वो गांव में नहीं हमारे घर आता है, क्योंकि हम दूर नहीं जाते, अपने घर में रहकर वो चीज़ आसानी से ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हम उस एनजीओ का, उन डॉक्टर साहब का, और उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे, जिन्होंने ये सब कुछ मतलब कि अरेंज करवाया, क्योंकि वो बाहर से सपोर्ट करते हैं एनजीओ को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो बता भी रहे थे एनजीओ वाले। अभी थोड़ी देर बाद हमारी रिपोर्ट आएगी इधर से, जो लेकर गए हैं, वीडियो बना कर गए हैं, तो कुछ देर बाद वो मुझे देंगे, तो मैं इंशाल्लाह वो भी यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तो और मेरा तो मानना ये है कि ऐसे काम होने चाहिए। अगर कोई बाहर बैठा मेरा पाकिस्तानी भाई अगर ये देख रहा है, जो भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आउट ऑफ कंट्री हैं जो, हाँ जी, तो उनसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ ऐसी जो भी एनजीओ होती हैं उनको सपोर्ट किया करें, क्योंकि आपका एक सदका भी निकल जाएगा, लोगों के लिए मेडिसिन जो है वो मिल जाएंगी। और एक चीज़ जो शबी भाई देखने को मिली ना हमें जी, हमारे गांव में तकरीबन हर तीसरा जो बच्चा है ना वो बहुत ही बड़ी बीमारी में मुब्तला है। शुगर, ब्लड प्रेशर हो गया, यरकान हो गया, बिल्कुल इन बीमारियों में मुब्तला हैं। सबसे पहले जो मेरी ड्यूटी लगी थी ना, वो मेरी लगी थी मतलब कि मैंने गाइड करना था। जब पर्ची लेनी है, चाचा ज़ैद इकबाल गोंदल वो पर्ची बना कर देने पे थे। उसके बाद मेरे पास आते थे लोग, मैं उनको फिर डॉक्टर्स के पास लेकर जाता था। तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जिनको शुगर के मर्ज़ हैं। इसकी मेन जो वजह है शबी भाई वो ये है कि हमारे जो कि, क्योंकि हम सादे से लोग हैं, पेंडू लोग हैं, हमारे गाँव में अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि बीमारी के साथ कैसे लड़ा जाता है। और जब बीमारी पैदा होती है तो हमें मालूम नहीं होता कि हमें कौन सी बीमारी है। जी बिल्कुल। हम उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं
जिन को उस बीमारी का पता भी नहीं होता, खासकर हमारे शहर में भी ऐसे बैठे हुए हैं जिनको उस बीमारी असल में वजह ये है ना, असल में वजह ये है कि लोगों के हालात ही कुछ ऐसे हैं, ठीक है। बड़े डॉक्टर की तो फीस जो है वो ही नहीं बर्दाश्त होती, ये भी बात है, ठीक है। इतनी उनकी फीस होती है, हज़ारों के साहब उनकी फीस होती है, गरीब आवाम बेचारी कैसे जाए किसी के पास। जी बिल्कुल ऐसी बात है। और बेचारों को पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे को या हमें क्या बीमारी है, हम किस चीज़ की दवा लें। बिल्कुल बीमारी होती है, अगर नमूनिया हो गया तो ज़ुकाम की दवाई लेकर घर आ जाते हैं, बिल्कुल, और डॉक्टर साहब को भी नहीं पता चलता क्या बीमारी है। तो ऐसी ऐसी एनजीओस अगर हमारे इलाका जात में आती रहेंगी तो हमें पता चलेगा कि ये बीमारी है हमें। बिल्कुल। लेकिन इससे भी पहले हमें, जैसे कि मैं, शेबी भाई, जो भी सोशल मीडिया पे, हमें चाहिए कि हम इनएक्टिव रहें और लोगों में आगाही मतलब कि फैलाएं, लोगों को बताएं कि आप बीमारी के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। और जो भी एनजीओज हैं उनको इनवाइट करें अपने गांव में, ताकि जो भी यहाँ पर गरीब हैं जो मेडिसिन नहीं ले सकते, उनके साथ तावन करें। जी बिल्कुल तावन करना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं जो मेडिसिन वो नहीं ले हमारी सकते, भलाई के लिए हमारे पास आते हैं। देखे ना, वो डॉक्टर साहब लाहौर से आए थे, हाँ जी, तो जो उन्होंने ऑपरेशन करना, मलकवाल उनका हॉस्पिटल है, जिनको मोतिया था, सफ़ेद मोतिया से जो भी था, उसको उसके ऑपरेशन के लिए वो मलकवाल बुलवाएंगे उनको। काफ़ी लोग हैं जिनको मैंने अपना नंबर दिया और वो लोग मुझे कॉल करेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि आपने आना है। और अब हम आपको सुनाते हैं कि चाचा जहर इकबाल गोंदर साहब ने, जो कि उनका शुक्रिया अदा किया एनजीओज़ का, और जिनके ज़रिए एहतमाम एनजीओज़ आई थी, जो कैंप लगा था, उनका जो शुक्रिया अदा किया है, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास वही की क्लिप है, लेकिन जो पूरी की पूरी वीडियो है वो मुझे हमारे इंशाल्लाह हम अपने कल के व्लॉग में आपको बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे, क्योंकि 5 न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ हैं वो हमारे मंडी बहुद्दीन के, उनके पास वीडियो मौजूद है, तो वो मुझे तकरीबन थोड़ी देर बाद कल का जो व्लॉग है ना, हाँ, इंशाल्लाह उसमें बताएं। अपने कल के व्लॉग में इनको बताएंगे जी इंशाल्लाह बिल्कुल, हम आपको अपने कल के व्लॉग में बताएंगे। सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ये दुआ उस्ताद भाई ने पहले भी पढ़ी थी, तो इसका मफ़हूम कुछ ये है कि अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे। सीना खोलने के मामलात ये है कि हक बात की समझ आ जाए, और मैं समझता हूँ जो खिदमत खलक का काम आज किया गया है, और नासर ताड़ साहब को अल्लाह ताला ने जो तौफीक अनायत की है, और हम जैसे लोगों को भी मौके फराहम किए हैं, ये भी अल्लाह ताला ने उनका सीना खोल दिया है, इस तरफ इनकी रहनुमाई की है। राजा साहब सियासत की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में सियासत का मकसद भी जो है, इसका जो असली मसदर है वो खिदमत है। और नासर तारड़ साहब, अंजम अजाज साहब और जितने भाई, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता, जिस आदमी ने भी इस काम में हिस्सा लिया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलखसूस जो भी हमारे डॉक्टरों की टीम है, जो लाहौर से टीम आई है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ईमानदारी की बात है, मेरे गांव के बच्चे जिनके होंठ है, इसे सुर्खी, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, नज़र की कमज़ोरी, शायद मुझे ये अंदाज़ा ना हो। जब मैं पर्चियाँ काट रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस गाँव में कितने काम की ज़रूरत है, और ये सारी जिम्मेदारी हम लोगों पे आयद होती है, और अल्लाह की क़यामत के दिन कहीं में पकड़ न ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये नेकी कबूल करे, हमें मज़ीद तौफीक दे, और नासर तारड़ साहब नस्तीम को तौफीक दे। इंशाअल्लाह इनकी दुनिया में अल्लाह ताला इनको कामयाबी इनको देंगे, इनकी कामयाबी इनकी कदम चूमेगी, और आखिरत में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनको अजर अज़ीम से नवाजेंगे। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और यही बात मुझे याद आती है कि हैं लोग वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के, बिल्कुल। अपने लिए तो हर कोई जीता है, बिल्कुल। मदद तब है जो किसी के लिए जिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही। अपने लिए तो हम सब जीते हैं, बिल्कुल। मदद तब है ना जब हम किसी और के लिए जिए, दूसरों के काम है। तो बहुत शुक्रिया, हम आपका बहुत बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। उन सब डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमारे गांव के लोगों के लिए इतनी कुर्बानी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि शबी भाई हम तो फिर भी मेडिसिन देने पे थे, बिल्कुल।
مطلب کہ پہلے جو کام کیا اس کے بعد پھر ہماری ڈیوٹی لگی میڈیسن 12 بجے کے بعد ہم میڈیسن والے شعبے میں آ چکے تھے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا مطلب دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں میں ڈسپلن کم ہوتا ہے. ڈسپلن کی وجہ سے یہ مجھے شکوہ ہے اپنے گاؤں کے لوگوں سے کہ جو ڈسپلن ہے وہ نہیں تھا گاؤں کے لوگوں میں. اور میں اپنے ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ پلیز آپ, میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, آپ کا حق بنتا ہے, میرا حق بنتا ہے میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں, آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ نے کیسے بیٹھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیا مطلب کہ بتانا چاہیے, اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. بالکل. تو ایک بار پھر سے شبیر بھائی, ہاں جی, ہم بار بار شکر گزار ہیں چاچو زاہد اقبال گوندل صاحب کے, انجم اجاز صاحب کے, ہاں جی, باقی ڈاکٹر حضرات کا جامدات ہاں جی, ان کے جن بہت کا ہی مشکور ہیں, جن کا ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون ہے, جن کا نام ہمیں نہیں آتے, لیکن پھر بھی سر سلوٹ ہے آپ کو, آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی اس کاوش کی وجہ سے کسی غریب کی جان بچ جائے. بالکل. تو آج کے بلاگ کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی اگلی ہی ویڈیو میں. تب تک لیے مجھے اور شبیر بھائی کو دی اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنا اجازت سے پہلے بھائی ان سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب جی ضرور کریں. پلیز, بالکل شبیر بھائی کی بات ٹھیک ہے, اگر آپ نے ابھی تک پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور جی کیجیے. بالکل. تو ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہ بلاگ پسند آئے گا. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک لیے مجھے اور شبیر بھائی کو دی اجازت. اللہ حافظ.